एक संगीत स्टूडेंट के लिए स्वर लिपि यानी किसी भी गाने की जो स्वर लिपि है, उस स्वर लिपि को बजाने से पहले सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि हम उस स्वर लिपि के स्वरों की पहचान कैसे करें। वो कैसे पहचाने कि ये जो स्वर है किस सप्तक का स्वर हो सकता है। जब तक ये हमें जानकारी नहीं होगी, हम किसी भी स्वर लिपि के सहायता से किसी भी बंदिश या किसी भी गाने को नहीं बजा सकते हैं, जब तक हमें स्वर की पहचान देख करके नहीं होगी। तो हमें पहले सबसे ज्यादा जानना जरूरी है कि ये हमारा स्वर किस सप्तक का है और ये स्वर की पहचान हम कैसे करते हैं। तो जानते ही हैं, ये सा, रे, ग, म, प, ध, नी और ये फिर उसके बाद में ये सा आ जाता है। सारे ग म प ध नि सा, यानी ये 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद में फिर ये अगले सप्ताह का, इसकी कोई जरूरत लेकिन हमें बस इसी स्वर से सारे ग म प ध नि। अब ये तो सीधा सीधा है, तो जब ये स्वर होगा तो हम इस स्वर को किस सप्तक का स्वर मानेंगे, क्योंकि ये तो एकदम बिल्कुल सीधा है, इसमें कुछ भी कहीं बिंदी नहीं, कहीं कुछ नहीं, कुछ भी एकदम सीधा सीधा लिखा। तो इस प्रकार के जो स्वर रहेंगे तो हम उस स्वर को मध्य सप्तक का स्वर कहेंगे। यानी यदि आप देखेंगे तो अधिकतर हारमोनियम 3 सप्तक का होता है, बीच में मध्य सप्तक, उससे पहले मंद सप्तक और उसके बाद में जो सबसे ऊंचा तार सप्तक यानी ऊंचा तार सप्तक यानी 3 स्वर। तो ये तो बिना लाग लपेट के एकदम सीधे सीधे सा रे ग म प ध नि सा प ध नि। तो उसके बाद में ये हमारा मध्य सप्तक का स्वर हुआ। अब यदि इसी पे हम कुछ स्वर पे कोई बिंदी कोई चिन्ह दे दे तो उस स्वर को हम लोग कैसे पहचानेंगे। मान लीजिए ये सा हो गया, अब ये सा हो गया, हम ऊपर ये बिंदी दे दिए, तब ये किस सप्तक का स्वर होगा यही जानना जरूरी है कि ये जो स्वर किस सप्तक का होगा। यदि ये स्वर हमें पता चल जाएगा तो हम तुरंत उस सप्तक के स्वर को दबाएंगे। तो जब इस प्रकार का आपको चिन्ह हो, यानी किसी भी सा रे ग म प ध नि सभी किसी भी स्वर पे यदि ऊपर बिंदी हो तो हमें समझना चाहिए कि ये हमारा तार सप्तक का स्वर होना चाहिए, तार सप्तक का स्वर होना चाहिए, यानी ये हमारा तार सप्तक का स्वर होगा। तो हम तार सप्तक के स्वर को बजाएंगे। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कहाँ से चालू कर रहे हैं गीत को, वो अलग चीजें हैं, लेकिन ये यदि ये ऊपर बिंदी रहेगा तो हम तार सप्तक का स्वर मानेंगे। और यदि किसी भी मान लीजिए हम प को मान लिए, ग को मान लिए और इसके नीचे बिंदी हो गया, तो हम उस स्वर को किस सप्तक का कहेंगे। तो ये बिना कोई लाग लपेट के यानी बिना कोई चिन्ह का एकदम सीधा सीधा स्वर हो सा रे ग म प ध नि, तो उस पर कोई बिंदी न लगाओ, कोई चिन्ह न लगाओ, तो ये हमारा मध्य सप्तक का हो गया। यदि ऊपर स्वर लग गया तो ये तार सप्तक स्वर हो गया। यदि नीचे लग गया स्वर के नीचे तो ये हमारा मंद सप्तक का स्वर हो गया, यानी हारमोनियम के सबसे पहले वाले स्वर पे, यानी मंद सप्तक, मंद सप्तक का स्वर कहेंगे। मंद सप्तक का स्वर कहेंगे। ये मालूम हो गया। अभी इसके बाद
और भी स्वर होते हैं, आप जानते होंगे। यदि नहीं जानते हैं तो यदि किसी स्वर पे, मान लीजिए ये है किसी भी स्वर पे, यदि ये ग ही मान लीजिए, ढ मान लीजिए, यदि इसके नीचे ऐसे खींच दिया हो तब ये स्वर कौन सा स्वर कहलाएगा? तो ये हमारा सीधा सीधा है, इसमें सिर्फ एक नीचे लाइन खींची हुई है। तो ये जब होगा इस प्रकार का तो ये हमारा स्वर होगा कोमल स्वर, कोमल स्वर होगा। और कोमल स्वर होने के साथ में यदि ऊपर बिंदी हो जाए तो तार सप्तक का कोमल स्वर हो जाएगा, ऊपर बिंदी। और यदि नीचे इसकी बिंदी हो जाए तो वह मंद सप्तक का कोमल स्वर हो जाएगा। यानी हमारे इधर भी हो सकता है बिंदी दे करके ये खींच दिया जाए नीचे, तो ये हमारा मंद सप्तक का हो जाएगा। जैसे ये नी हो गया, नी लिख दिए, और उसके बाद में ये हमारा ये हो गया, तो ये हमारा मंद सप्तक, ये हमारा मंद सप्तक का कोमल स्वर हो जाएगा। सा और प, सा और प को अचल स्वर कहते हैं। इसका कोमल स्वर और चाहे तीव्र स्वर कोई नहीं होता है, सा और प का दोनों का स्वर सा प, इसलिए इसको अचल स्वर कहा जाता है, सा प। तो म, अब ये म एक होता है मध्यमा। अब इसके नीचे ये पाया, ये लाइन नहीं खींचते हैं क्योंकि इसको लाइन, ये कोमल स्वर नहीं होता है, बल्कि इसके ऊपर एक ऐसे लाइन वो से ऊपर हो जाता है, तो ये हमारा हो जाता है तीव्र स्वर। तो मुझे अंदाज है कि आप लोगों को ये जो मेरे द्वारा बताया गया विधि है, चिन्ह है, आप लोग पहचान गए होंगे। यदि पहचान गए होंगे तो आप दूसरे लोगों तक शेयर करिए, दूसरे विद्यार्थी भी जाने, जो नए विद्यार्थी हैं, जो पुराने विद्यार्थी तो उनको तो पता ही है, लेकिन जो नए विद्यार्थी हुए लोग भी जाने और इनसे कुछ फायदा नहीं। यदि गलत होगा कुछ भी तो प्रतिक्रिया दीजिए, उसके लिए माफी चाहूंगा, उसको सुधार कर लूंगा। यदि गलत होगा तो जरूर उस पर प्रतिक्रिया दीजिए कि कहाँ पे कौन से किस मिनट पे कौन सा जो भाग का मैंने मिस्टेक किया है। ओके, प्रणाम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, मेरे नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। प्रणाम, जय हिंद, जय संगीत।